अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। ये स्वाभाविक है कि हर पिता अपनी संतान को सुखी ही देखना चाहता है। कोई भी पिता अपनी संतान को दुख नहीं दे सकता। कोई भी रचयिता अपनी रचना को नुकसान नहीं कर सकता। तो अगर पिता, संसारिक पिता भी अपने बच्चों को कभी दुख नहीं दे सकता, तो हम परमात्मा को तो परम पिता, परम आत्मा कहते हैं और परम प्रिय कहते हैं। जितने भी पिता हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रिय पिता हम परमात्मा को कहते हैं। जैसे अंग्रेज़ी भाषा में 3 डिग्रीज होती हैं, डियर, डियरर और डियरेस्ट। तो डियरेस्ट डिग्री परम प्रिय, वो हम परमात्मा के लिए ही लगाते हैं। शारीरिक पिता को हम डियर फादर कहेंगे और जिसका कोई धर्म पिता है उसको व्यक्ति डियरर फादर कहेगा, डियर फादर से ऊपर गिनेगा। लेकिन परम पिता को हम परम प्रिय पिता कहते हैं। तो परम प्रिय पिता की हम संतान भी परम प्रिय होंगे। अब ऐसी स्थिति में प्रश्न पैदा होता है कि भगवान ने हमें दुख की दुनिया में क्यों भेजा? दुख की दुनिया भगवान ने रची ही क्यों? और ये प्रश्न दिनों दिन और बड़ा होता जाता है, क्योंकि आज का मानव केवल दुखी ही नहीं, महादुखी है। क्या ये आश्चर्य की बात नहीं कि आज के विश्व में प्रत्येक प्राणी, हर प्राणी, एक भी छूटा हुआ नहीं जो जीवन में किसी न किसी प्रकार का दुख, एक बाहर का दुख होता है, शारीरिक दुख होता है, आंतरिक दुख जो उसके मन को सदा दुखी रखता है, अशांत रखता है, तनाव में रखता है, चिंता में रखता है, भय में रखता है, असुरक्षा में रखता है। ऐसी दुनिया एक भी प्राणी बचा हुआ नहीं है। और लाख प्रयत्न करने के बाद भी हम देखते हैं दुख बढ़ता जाता है। और आज तो इसकी अति हो गई है। लोग दुख से छुटकारा पाने की चेष्टा में ही सारा जीवन बिता देते हैं। जीवन चला जाता है लेकिन दुख नहीं जाता। तो व्यक्ति के मन में प्रश्न पैदा होता है कि भगवान ने ऐसी दुख की दुनिया रची ही क्यों और अपनी प्रिय संतान को उसमें दुख भोगने के लिए क्यों भेजा? और जब हम इतने दुखी हैं तो हमारा परम प्रिय पिता जो सर्वशक्तिमान है वो हमें बचा क्यों नहीं लेता इस दुख से? इस प्रश्न पर हमें गौर से विचार करना चाहिए। पहले तो हमें ये सोचना चाहिए कि परमात्मा ने जब दुनिया रची होगी तो क्या दुख की दुनिया रची होगी या सुख की दुनिया रची होगी, या दुख और सुख की मिली हुई दुनिया रची होगी जिसमें दुख भी था और सुख भी था। अब जैसे हमने संसारिक पिता का उदाहरण लिया कि कोई भी संसारिक पिता अपनी संतान को दुख नहीं दे सकता, इसी प्रकार से कोई भी रचयिता, किसी भी चीज़ का रचयिता पुरानी चीज़ नहीं रच सकता। और पुरानी चीज़ ही दुख देती है, नई चीज़ सदा सुख देती है।
तो जब दुनिया का कोई भी रचयिता पुरानी चीज़ नहीं रच सकता और नई ही रचता है तो अवश्य ही नई चीज़ सुख देती होगी। कोई बिल्डर नया मकान आपको बना के देता है, उस समय तो वो नया ही कहलाता है, उसको पुराना मकान तो नहीं कहेंगे। काफ़ी समय तक वो नया मकान रहता है और उसमें किसी प्रकार की कोई उस मकान के द्वारा दुख मिलने की बात नहीं होती। कोई कंपनी मोटर कार बनाती है, नई मोटर कार बनाती है। आजकल तो इतनी बढ़िया मोटर कार बनती हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी उनको चलाते हैं, कभी उनको कोई मोटर को खोलने की, इंजन खोलने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। तो जब दुनिया में भी नई चीज़ सुखदायी होती है तो रचयिता परमात्मा ने जब दुनिया रची होगी तो कैसी रची होगी। अगर आज हम कहते हैं महादुखी दुनिया है तो नई दुनिया फिर महासुखी अति अथाह सुख की दुनिया भगवान ने रची होगी। एक तो वो रचयिता परमात्मा परफेक्ट है, उसकी रचना भी परफेक्ट हो गई। और हम सुनते आए हैं कि परमात्मा ने सतयुग रचा था, नई दुनिया रची थी जिसको स्वर्ग लोक कहते थे, और ये कोई कल्पना नहीं है। आज जबकि सतयुग चला गया, त्रेता चला गया, द्वापर बीत गया, कलयुग का भी अंत, घोर कलयुग आ गया है, आज भी उस दुनिया की जो सुख की दुनिया थी उसकी निशानियाँ आज भी भारत देश में बहुत सारे देश में पाई जाती हैं। और जिसको हम देखते हैं मंदिरों में देवी देवताओं के रूप में, उन प्राणियों की जो सतयुग में रहते थे वो मनुष्य तो कहलाते ही नहीं थे, वो देवी देवता कहलाते थे, दिव्य गुणों वाले। उनकी निशानियाँ आज भी मौजूद हैं। और आज की दुनिया के तत्वों से बनी हुई भी, आज के कारीगरों के द्वारा बनाई हुई भी उनकी जो मूर्तियाँ हैं, उनके जो वस्त्र हैं, उनके जो आभूषण हैं, उनके जो नैन बनाए जाते हैं, उनका जो चेहरा बनाया जाता है, उनके जो वरदानी हाथ बनाए जाते हैं, वो आज का मानव भी उनसे इतना आकर्षित होता है, उसके मन में वो स्मृति जागती है कि हमारे पूर्वज ऐसे थे। तो उसको देखकर लोग मंदिरों में लाइन लगाते हैं। केवल उनका दर्शन मात्र करके अपने को धन्य धन्य महसूस करते हैं, उनके अंदर इतनी खुशी आती है। तो आप देखेंगे उन निशानियों में बहुत कुछ चिन्ह के रूप में मौजूद है। देवी और देवता दोनों ही राज सिंहासन पर बैठे हैं। विश्व महाराजन, विश्व महारानी। पहले तो उस समय भारत ही विश्व था, दुनिया एक थी, एक चक्रवर्ती राज्य था, एक ही भाषा थी, एक ही दुनिया थी, और उसमें दोनों महाराजन महारानी बराबर बराबर, अर्थात वहाँ जेंडर इक्वालिटी थी, राज सिंहासन पर बैठे हैं और इतने सुशोभित और सुसज्जित हैं जितना आज का मानव उनके लिए आभूषण तैयार कर सकता है। आप जानते हैं कि बड़े बड़े सेठ देवी देवताओं के लिए अनेक सेट जो हैं वस्त्रों के और आभूषणों के बनवाते हैं, जो मंदिरों में रखे रहते हैं। वो बनवा करके प्रसन्न होते हैं कि हमने देवी देवताओं के लिए ये चीज़ें बनवाई। और फिर आप देखेंगे कि यथा राजा रानी तथा प्रजा कहा हुआ है कि सभी धन धान्य संपन्न होते हैं, सभी सदा सुखी होते हैं, सभी की आयु पूरी होती है, कोई रोग शोक वहाँ नहीं होता। हम प्राचीन भारत की महिमा तो अच्छी तरह जानते हैं कि वहाँ क्या कहा गया है। भारत को सोने की चिड़िया कहा गया है, प्रॉस्पेरिटी इतनी कि दूध और घी की नदियाँ कहा गया है, अहिंसा इतनी, प्रेम इतना
कि शेर और गाय भी एक घाट पर पानी पीते दिखाए गए हैं। तो इसलिए ये सारी बातें फिर उन देवी देवताओं के कोई मंत्री नहीं हैं, कोई एडवाइज़र नहीं हैं, कोई वज़ीर नहीं है, क्योंकि राजा की मत सर्वश्रेष्ठ है, वहाँ कोई न्यायालय नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो फिर आप देखेंगे भारत का अगर इतिहास देखो तो कितने बार भारत पर आक्रमण हुए, लुटेरे आए, लूट कर ले गए। भारत ने तो कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया। बहुत सारे इतिहासकार, स्वयं हमारे पूर्व प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्दुल कलाम पूछा करते थे कि क्या कारण है कि भारत ने कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया। भारत को ढूंढते ढूंढते कोलंबस की बात आती है कि वो भारत को ढूंढने निकला था और अमेरिका पहुंच गया। अर्थात भारत में लोग हर आना चाहता था और इस देश की इसकी दिव्यता को देखना चाहता था। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि जब भगवान ने इतनी धन धान्य संपन्न दैवी संपदा की दुनिया रची, फिर दुख कहाँ से आ गया? दुख कब शुरू हुआ? हुआ तो शुरू है ज़रूर। इसलिए भगवान ये भी बताते हैं कि देखो, यही भारत अमर लोक कहलाता था और यही भारत आज मृत्यु लोक कहलाता है। ये मृत्यु लोक शब्द कहाँ से निकला? देवताओं को तो अमर कहा ही जाता है कि देवताएं अमर लोक के वासी थे। तो उसका भाव अर्थ ये है कि देवताएं आत्मा बन के जीते थे। वो अपने को अमर आत्मा, अनादि अविनाशी श्रेष्ठ आत्मा मान के शरीर धारण करते और छोड़ते थे। आज का मनुष्य अपने को शरीर मान करके जीता है और शरीर के छूटने पर समझता है मैं मेरा सब कुछ खत्म हो गया, इसलिए इसको मृत्यु लोक कहने लग गए हैं। आज भी देवताओं की कथा के बाद अमर रहे कहा जाता है और मनुष्य जो है जीते जी उसके आगे मुर्दाबाद कहा जाता है। तो एक ऐसा काल आता है, दुनिया की हर चीज़ के अंदर दो भाग होते हैं, एक उसका नया भाग और एक पुराना भाग। एक ऐसा समय आता है जबकि जो देवता थे वो देह अभिमान में आ जाते हैं, अपने आप को धीरे धीरे जन्म लेते लेते आत्मा की बजाय शरीर जिसके द्वारा वो कर्म करते हैं मानने लगते हैं और देह अभिमान आने के कारण से उनके अंदर जो उनका सारा दृष्टिकोण है वो दैहिक हो जाता है। और एक समय आता है जिसके लिए कहा गया है कि देवताएं पुण्य क्षीण होकर वाम मार्ग में चले गए। अर्थात सारे ही धर्मों के इतिहास में ये आता है कि मानव ने, मनुष्य पुरुष और स्त्री ने गलती की, महान भूल की, मौलिक भूल की, जिसके कारण वो पैराडाइज से उनका जो स्वर्ग था वो छिन गया और वो नरक में आ गए। और वो थी विकार, काम विकार। अर्थात उनकी संतान उत्पत्ति जो थी वो शरीरों के भान के कारण काम विकार से पैदा शुरू हो गई। इसी को पतितपना कहा गया है, इसी को देवताओं के दिव्यता का लॉस कहा गया है। और तब से ही दुख शुरू होता है, क्योंकि विकार ही दुख के कारण हैं। और धीरे धीरे ये देव अभिमान जितना जितना बढ़ता गया, विकार बढ़ते गए, दुख भी बढ़ता गया। परंतु धीरे 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 द्वापर से शुरू हुआ। कोई भी गीता पढ़ ले तो वहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि काम विकार की उत्पत्ति रजोगुण से होती है। अर्थात इससे पहले के सतोगुण में देवताओं की दुनिया में काम विकार नहीं होता। फिर धीरे धीरे काम विकार कलयुग में आके बहुत विकराल रूप ले लेता है और लोग दुखी हो जाते हैं। और काम विकार का सबसे दुष्प्रभाव नारी पर पड़ता है, तो महिला पर अत्याचार होने लगते हैं। और द्रौपदी के लिए कहा गया, द्रौपदी का चीर भगवान ने बढ़ाया। महिलाएं, भारत माताएं, भारत की बेटियां पुकारती हैं भगवान को कि हमें ये देखो दुष्ट लोग जो है काम विकार में गिरा रहे हैं। और जो हमारे उस समय के विद्वान होते हैं
वो भी ये सोचकर दुख का कारण क्या है, तो दुख का कारण काम विकार की बजाय वो नारी को ही दुख का कारण कह देते हैं। तो नारी नरक का द्वार है, नारी माया का रूप है, नारी पिशाचिनी है। आज की गीता में भी लिखा हुआ है नारी की शूद्र से, चंडाल से तुलना की गई है। अब आप बताइए, जब ऐसी सृष्टि हो जाती है तो भारत पावन से पतित हो जाता है, और पतित के कारण भारत दुखी और मोहताज हो जाता है। फिर भी भारतवासियों के अंदर पावन जीवन की एक इच्छा रहती है, और वो अंदर से समझते हैं कि हम पतित तो बन गए हैं, लेकिन पावन बनने से हमारे अंदर श्रेष्ठता और दिव्यता आ सकती है। इसलिए हम देखते हैं कि सन्यासी लोग जो हैं वो प्रवृत्ति को छोड़कर, जो प्रवृत्ति गृहस्थी भोगी कामी प्रवृत्ति बन जाती है पतित, उसको छोड़कर भी वो पूरी तरह से काम विकार को जीतने के लिए सारे घर बार का त्याग करते हैं। और उसके बाद आप देखेंगे कि जो गृहस्थी लोग भी हैं वो भी काम विकार की खराबी को और पवित्रता के महत्व को समझते हैं, तो वो भी तीर्थ यात्राएं करते हैं पावन बनने के लिए। जितना समय तीर्थ यात्रा करते हैं वो काम विकार से परहेज़ करते हैं। कई ऐसे भारत के अंदर पावन पर्व त्यौहार बनाए गए हैं जिनके दौरान भी मनुष्य गृहस्थी लोग पवित्रता की पालना करते हैं। लेकिन ये इस प्रकार से है जैसे कोई रेगिस्तान में गुलाब उगाना चाहे। जब सारी दुनिया का सारा वातावरण ही पतित है, सारे देह अभिमान वाले हैं, मनुष्यों की दृष्टि ही बुरी हो जाती है, उस समय फिर इस तरह की मेहनत करके हट करके आर्टिफिशियल तरीके से बहुत थोड़े लोग ही पवित्र रह सकते हैं, लेकिन सारे देश और सारी मानवता और सारे समाज तो काम विकार से ग्रसित ही हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि सारी प्रवृत्ति, सारा ग्रस्त जो पतित प्रवृत्ति हो जाती है, विकारी प्रवृत्ति हो जाती है, जो ग्रस्त कभी आश्रम था, शुद्ध था, उसको हम जंजाल कहने लग जाते हैं, उस वक़्त फिर परमात्मा कहते हैं कि उस सारी प्रवृत्ति को जब तक परिवर्तित ना किया जाए, सारे समाज के अंदर पवित्रता न लाई जाए, तब तक पुनः भारत सुखी नहीं हो सकता। उस पिता को फिर तरस आता है, और इसलिए परमात्मा कहते हैं कि मैं स्वयं, जो मुझे आप परम पिता परमात्मा कह के याद करते रहे, मैं धरती पर अवतरित होकर माता पिता का रूप धारण करता हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि माता पिता का रूप भगवान लेते हैं। और अगर गीता को आप खोलेंगे तो उसका जो फर्स्ट पेज है उस पर ही लिखा हुआ है तमेव माताश्च पिता तमेव। सिख लोग भी कहते हैं तो माता पिता हम बालक तेरे। अब ये माता का महत्व हमें समझना बहुत आवश्यक है। बिना माता के पिता हो ही नहीं सकता, बिना माता के परिवार भी नहीं हो सकता। तो भगवान कहते हैं मैं ही आकर के फिर धरती पर माता को अडॉप्ट करता हूँ। हमेशा आप देखेंगे माता अडॉप्ट की जाती है, किसी भी परिवार में माता दूसरे घर से आती है। तो माता भगवान शरीर को धारण करने के लिए जन्म नहीं लेते हैं, लेकिन एक मनुष्य के शरीर में अवतरित होते हैं और उसका नाम ब्रह्मा रखते हैं। तो ब्रह्मा रूपी माता के द्वारा परमात्मा अन्य आत्माओं को अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि जिसके संतान एक तो शारीरिक संतान होती है, लेकिन गीता में कहा गया कि प्रजा सहित ब्रह्मा के द्वारा यज्ञ रचा जाता है। तो प्रजा का अर्थ क्या है कि जो परमात्मा जिनको ब्रह्मा के द्वारा शारीरिक रूप से नहीं आत्मिक रूप से अडॉप्ट करते हैं, उनको फिर परमात्मा आके ज्ञान देते हैं। और आप देखेंगे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि परमात्मा ही ज्ञान के सागर हैं, उनके पास ही सत्य ज्ञान है। उस ज्ञान को अमृत कहा जाता है। उस ज्ञान को आत्मा धारण करके पुनः सचमुच आत्मा कॉन्शियसनेस में आती है, आत्माभिमानी बनती है, जो फिर जाकर फिर आत्माभिमानी देवता अमर लोक में बैठते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं
ये शास्त्रों में कहा गया है कि सागर, ज्ञान सागर ने जब ज्ञान दिया तो उसका जो कलश था वो माताओं के ऊपर रखा गया। तो हम जानते हैं कि माताओं को हमारे भारत में मटकियाँ भरते हुए दिखाते हैं। ज्ञान का अमृत का कलश भी माता को दिया जाता है। कहते हैं अमृत का कलश माता को दिया गया, जिसको लूटने के लिए असुर लोग भी दौड़े। ऐसी ऐसी कहानियाँ हमारे भारत में हैं। और परमात्मा को आप देखेंगे गौपाल, कन्हैया, कन्याओं का पिता, और उसको वैसे भी कहते हैं, आप देखेंगे कि गौ का अर्थ कोई शारीरिक गाय नहीं है। शास्त्रों में इन्होंने लिख दिया कि भगवान ने गौशाला बनाई थी, गाय रची थी, ऐसा नहीं है, लेकिन वो माताओं का स्वरूप है, भारत माता का, इसलिए गौ को माता भी कहा जाता है। और गोपी वल्लभ भी कहते हैं। अब वल्लभ का मतलब पिता होता है, तो गोपी वल्लभ का अर्थात है कि उनके वो पिता परमात्मा आकर के उनको, माताओं को ज्ञान अमृत का कलश देते हैं। और ब्रह्मा भी एक प्रकार से अडॉप्टेड माता होती है, उसके द्वारा भगवान कहते हैं मैं ज्ञान अमृत का वितरण करवाता हूँ भारतवासियों को। और इसलिए उन्होंने उस पावन पतित पावनी माताओं को नदियों का नाम दे दिया है कि पतित पावनी नदियाँ हैं। और देखेंगे यादगार के रूप से मनुष्य गंगा, यमुना, सरस्वती, ये जितनी भी नदियाँ हैं, महानदी, कादेव, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब पानी की नदियों को उन्होंने पतित पावनी गिन लिया है। लेकिन हर नदी के किनारे देवी की मूर्ति होती है, जैसे कि आप देखेंगे गंगा देवी इत्यादि। और साथ साथ एक यादगार ब्रह्मपुत्रा भी है, अर्थात वो ब्रह्मा जिसको बाबा ने माँ बनवाया भगवान ने, उसका भी यादगार है। और ब्रह्मपुत्रा और ये दोनों नदियाँ मिलकर के सागर में, गंगा सागर के स्थान पर होती हैं। कहने का भाव ये है कि परमात्मा फिर जब पतित पावन बनाने के लिए कलयुग के अंत में आते हैं तो मातृ शक्ति को शिव शक्ति बनाते हैं, जिसके सिंबल हैं सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा। वो विद्या की देवी है, वो धन की देवी है और वो शक्ति की देवी है। तो भगवान कहते हैं इनके द्वारा मैं आकर के, जिसको कहा गया शिव ने तीसरी आँख खोलकर काम विकार को भस्म किया, तो मनुष्य आत्माओं की तीसरी आँख अर्थात उनको आत्मा का ज्ञान देकर ये देवियाँ काम विकार को भस्म करवा के पुनः भारत को पावन बनाती हैं। तो पतित पावन ही परमात्मा का काम है। और पतित से पावन बनने से हर कोई आत्मा विकारों से मुक्त होकर सुख का अनुभव इसी लोक में कर सकती है। और जब पूर्णता सुखी बन जाती है परमात्मा से योग लगा करके, तो सतयुग में पुनः देव पद की प्राप्ति करती है। ओम शांति।